नमस्ते मित्रों। आज सेमेस्टर कर रहा हूँ दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ये बुक संस्कृत गंगा से प्रकाशित प्रख्यात नाम से है। ये अच्छे बुक है। ये अगर इसको पढ़ा जाए ना तो नेट जेआरएफ तो होगा ही, बहुत ही अच्छा बुक है। तो इसको मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ कि इस बुक को पूरा करेंगे। तो एग्ज़ाम का भी तो पता नहीं, आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जब तक हो सके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कालक्रमानुसारम अधलिखित वैयाकरणां समुचितं क्रमं चिनुत। भरद्वाज भट्टजी दीक्षित पतंजलि भर्तृहरि। भट्टजी दीक्षित भरद्वाज पतंजलि भर्तृहरि। पतंजलि भट्टजी दीक्षित भर्तृहरि भरद्वाज। पतंजलि भर्तृहरि भट्टजी दीक्षित पतंजलि। यत्र समुचित उत्तरम चिनुत। यहाँ पर क्या है, अभी उत्तर नहीं देंगे, पहले व्याख्या देखेंगे, उसके बाद उत्तर। तो व्याख्या, पतंजलि जो है वो महाभाष्य अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा महाभाष्य नाम से विख्यात है। और इसमें महाभाष्य में 84 आर्णिक है। व्याकरण में त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि नाम से जाने जाते हैं। और योग दर्शन के प्रणेता भी है पतंजलि। योग दर्शन का प्रणेता है पतंजलि। और योग सूत्र नामक ग्रंथ भी पतंजलि ने रचित किया। और जो योग सूत्र रचना किया है उसमें 4 पाद है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इन 4 पादों में कुल सूत्र है 195। उनमें से समाधिपाद में 51 सूत्र है, साधनापाद में 55 और विभूतिपाद में 55, कैवल्यपाद में 34। कुल मिलाकर 195 ये सूत्र है, कुल सूत्र है योग सूत्र में। उसके बाद पतंजलि जो है वो पतंजलि के योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा महर्षि व्यास ने। योग दर्शन सहीश्वर सांख्य कहा जाता है। ईश्वर को मानता है, योग दर्शन ईश्वर को मानता है और सांख्य दर्शन ईश्वर है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। तो यहाँ पर योग दर्शन ईश्वर को मानते हैं, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं। भर्तृहरि का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इनके पिता गंधर्वसेन मालवा देश के राजा थे और पत्नी पिंगला गुरु गोरखनाथ थे। भर्तृहरि का गुरु कौन था? गोरखनाथ। एग्जाम में पूछा जाता है। और भी वाक्यपदियम के रचनाकार भी भर्तृहरि है। और भर्तृहरि का 3 शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 3 शतक प्राप्त होता है भर्तृहरि का। भट्टजी दीक्षित, इनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। और इन्होंने भट्टजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ रचना की है। और शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी की टीका और भरद्वाज ये भट्टजी दीक्षित के शिष्य थे। भरद्वाज जो है वो सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी सर्वत्र व्याकरण प्रवेशिका के लिए स्वीकृति दी गई है। तो इस स्पष्ट होता है कि पतंजलि
उसके बाद पतंजलि के बाद भर्तृहरि, भर्तृहरि का समय 6ठी शताब्दी। और भट्टाजी दीक्षित, भट्टाजी दीक्षित की 18वीं शताब्दी। और भरतराज भट्टाजी दीक्षित के शिष्य थे, अतः विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पतंजलि सबसे पहला आता है, पतंजलि सबसे पहला आता है। उसके बाद भर्तृहरि, भर्तृहरि का समय है 6ठी शताब्दी। और उसके बाद भर्तृहरि के बाद भट्टाजी दीक्षित, भट्टाजी दीक्षित का समय सीमा है 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी का समय है भट्टाजी दीक्षित का, और भट्टाजी दीक्षित का शिष्य है भरतराज। तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्वौ ब्राह्मणौ कौ स्तः। सामवेद का 2 ब्राह्मण कौन कौन है? तो पहले व्याख्या देखते हैं। वेद 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों का फिर 4 भाग है, संगीता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, ये 4 भाग होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्मवै मंत्र, अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनय प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक, आरण्यकों की विकास ग्रंथों का विशिष्ट रूप में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अरण्यते भवनम आरण्यकम, अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्म विवेचन आरण्य के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद, उपनिषद का उपनी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बनता है उपनिषद। उप मतलब समीप, नी मतलब निश्चय या निष्ठापूर्वक, सत मतलब बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास बैठना ही उपनिषद है। मुख्य रूप से 10 उपनिषद है। 10 उपनिषद है। ईशाकेन कठ प्रश्न मांडुक्य तैत्तरीय ऐतरीयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। कुछ विद्वान ने उपनिषद का रचना काल 700 ईसा पूर्व मानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर उपनिषद की रचना काल 1600 ईसा पूर्व माना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण 2 है, सांख्यन और कौशिक, सांख्यन और ऐतरेय। सांख्यन ब्राह्मण को कौशिक ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण एक ही प्राप्त होता है, वही शतपथ ब्राह्मण, जिनमें 100 अध्याय है। और शुक्ल यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण तांडेय, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, छांदोग्य, संगीता, उपनिषद, वंश, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, वह है गौपत ब्राह्मण। इससे क्या होता है कि सामवेद के 2 ब्राह्मण है, संगीता, उपनिषद और वंश ब्राह्मण, का सी सही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अधुना इसमें क्या होगा, ये सी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उत्तर आएगा ये सी, ये उत्तर हो जाएगा सी और डी। तो इसमें ये
संगीता उपनिषद और वंश ब्राह्मण, ये दोनों सामवेद से संबंध है, सामवेद से प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन, अधलिखित कथमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामक ग्रंथ रचिता। व्याख्या देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर देखेंगे। क्या है, भारतीय वाङ्मय की और पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन सर विलियम जोन्स ने किया था। और सर विलियम जोन्स कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने लिखा एक ऑन द वेदास, ये ग्रंथ लिखा और पाश्चात्य जगत का अध्ययन का आकृष्ट किया। रुडॉल्फ राथ उन्होंने अथर्ववेद संगीता सैन्य की शाखा, ये अथर्ववेद का शाखा, ये सैन्य की शाखा, उस शाखा सर्वप्रथम संपादन किया ये रुडॉल्फ राथ ने। और ये भी कित ऐतरीय एवं कौशिक के ब्राह्मण, ऐतरीय ब्राह्मण और कौशिक के ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद किया। कित सांख्यायन आरण्यक अंग्रेजी अनुवाद किया। वैदिक इंडेक्स 2 भागों में प्रकाशित किया, जो वैदिक संस्कृति का छोटा विश्वकोश है। कितने और भी ग्रंथ लिखा, जो एक रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द वेद एंड लिटरेचर एंड उपनिषद, और एक ग्रंथ कितने ग्रंथ लिखा जो है ये हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये 1941 में लिखी गई। ये एच विल्सन, सर्वप्रथम इन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ऋग्वेद का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? तो H.N. विल्सन ने किया था ऋग्वेद का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद। कब? 1850 में। ब्लूमफील्ड इन्होंने अथर्ववेद पैपल्य शाखा की अतिजीर्ण कश्मीर की शारदा लिपि में प्राप्ति 3 बड़ी जल्दी में 3 बड़ी जिल 2 में 1991 में छपाई। और इनका जो ग्रंथ है वैदिक कॉन्कॉर्डेंस, तो आंसर हो जाएगा ये ब्लूम का है, तो ये आंसर है ब्लूमफील्ड का। तो ये वैदिक कॉन्कॉर्डेंस ये ग्रंथ कौन लिखा? तो ब्लूमफील्ड यानीना। 4 नंबर क्वेश्चन, अत्र कथनद्वयमस्ति, एकम अभिकथनम अपरचतस्य कारणम। तो अभिकथन क्या है देखते हैं। अभिकथन है न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति। कारण बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न गुणलिंगत्वात् उपर्युक्तम अभिकथनम कारणंच आश्रित्य समुचितम विकल्पम चिन्हता। तो व्याख्या देखते हैं। आचार्य केशव मिश्र द्वारा प्रणीत तर्क भाषा प्रमेय रूप में आत्मा के विषय में कहते हैं आत्मा तत्र आत्मत्व सामान्यवान आत्मा सच देह इंद्रिय आदि व्यतिरिक्त प्रतिशैलम भिन्नौ नित्य विपुष्य सच मानस प्रत्यक्ष कह आत्मा विपतिपत्यौ तु बुद्धि आदि गुणलिंगकः तथाहि गुणबुद्ध्या तावत् गुणः अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्रहत्वात् गुणाश्रित्येव तथा च बुद्ध्यादीनां गुणानाम् आश्रये गुणे वक्तव्य सच एव आत्मा। तो आत्मा जाति से ही
आत्मा कहलाती है, आत्मा जाते से ही आत्मा कहलाती है। तथा बुद्धि सुख देश प्रयत्न ये सभी गुणलिंगिक है, आत्मा की सिद्ध, ये सभी आत्मा को सिद्ध करती है। तो ये हो जाएगा आंसर ये, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप बोला, नहीं तो आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, और ये सिद्ध करने के लिए बुद्धि सुख इच्छा देश प्रयत्न ये सिद्ध करती है, आत्मा को सिद्ध करती है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारतीय पर्वाणां समुचितः क्रमः अस्ति। अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, शांति पर्व, मौसल पर्व, आश्रमवासिका पर्व। तो व्याख्या देखते हैं। महाभारत संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, और महाभारत का जो क्रम है, पहले जय, भारत, उसके बाद महाभारत। पहले महाभारत का नाम क्या था? जय नाम से प्रसिद्ध था, उसके बाद भारत, अब महाभारत। यह शतसहस्री संहिता भी कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100,000 श्लोक है, मतलब 1,00,000 श्लोक है, इसलिए यहाँ इसे महाभारत को शतसहस्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत के लेखक कौन थे? वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। महाभारत में ही कौरव के भीषण युद्ध तथा अनेक संवाद कथाओं का वर्णन मिलता है। महाभारत में पर्व भीष्म पर्व, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। मतलब भीष्म पर्व से गीता का मतलब गीता जो है वो भीष्म पर्व से लिया गया है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व होते हैं, 18 पर्व होते हैं। उनमें से पहले आता है आदि पर्व, सह पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वाप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिका पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो ये 18 पर्व महाभारत का है। तो यहाँ पर महाभारत या समुचित क्रम, तो पहले आएगा क्या? पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ये सी है। हाँ, तो पहले आएगा आश्रम, सी आएगा, मतलब शांति पर्व। शांति पर्व ये 12वां अध्याय है। शांति पर्व ये 12वां अध्याय है। उसके बाद आएगा 13 अनुशासन पर्व, शांति पर्व, उसके बाद अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व आएगा ये 12, ये अनुशासन 13। उसके बाद 14 अश्वमेधिक पर्व, 14 आएगा क्या? अश्वमेधिक पर्व। उसके बाद 15 आएगा आश्रमवासी का पर्व, आश्रमवासी का पर्व, आश्रमवासी का पर्व ये 15। और उसके बाद मौसल पर्व ये 16 नंबर में आएगा। तो 12 नंबर में आएगा शांति पर्व, 13 में अनुशासन पर्व, 14 में आश्रमवासी का पर्व, और 14 में हो जाएगा आश्रमवासी का पर्व, और 14 में अश्वमेधिक पर्व, 14 में अश्वमेधिक पर्व, और 15 में आश्रमवासी का पर्व, और 16 में आ जाएगा मौसल पर्व, और उसके बाद 17 में आता है ये महाप्रस्थानिक, और लास्ट में है स्वर्ग आरोहण पर्व। तो धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।